अरे भाई जब तुम बिना बुलाए नहीं जा सकते तो ठाकुर जी बिना बुलाए तुम्हारे क्यों आए? दुर्योधन ने इसलिए 56 भोग नहीं बनवाए थे कि कृष्ण की पूजा करनी है, नहीं, उसे प्रलोभन देना है इसलिए बनवाया। और जगतपति किसी प्रलोभन में आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता। हे मेरे भाई बहन, महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई, कौरवों की पराजय। 100 समाप्त, 5 विजयी। यही है धर्म और अधर्म की लड़ाई का परिणाम। ये जीवन भी महाभारत ही है। वो युद्ध 18 दिन चला है और ये हमारे जीवन का युद्ध थोड़ा 10, 20, 25, 50 साल चलता है। रास्ते दो ही हैं, एक धर्म का रास्ता है और एक अधर्म का रास्ता है। अधर्म पर चलने वालों को दोस्त बहुत मिल जाते हैं, धर्म पर चलने वालों को थोड़े कम मिलते हैं। लेकिन विजय कम की होती है, ज्यादा की नहीं। मार्केट में जो चीज ज्यादा हो इसका मतलब सस्ती है, और मार्केट में जो चीज कम हो इसका मतलब महंगी है। टमाटर महंगे क्यों हुए? कम आए थे, महंगे हो गए। सीधा सा फंडा समझ में नहीं आता तुम्हें? दिस इज फंडामेंटल ऑफ गॉड। ये जो भगवान ने फंडामेंटल क्रिएट किया है दुनिया में, ये जो चीजें है, दिस इज ब्यूटीफुल फंडामेंटल ऑफ गॉड। सब कुछ उसी के गजब का है। जो चीज कम है वो महंगी है और जो ज्यादा है वो सस्ती है। और दुनिया में पुण्य जो है वो कम है, इसलिए महंगा है और इसलिए ठाकुर जी के करीब है। आप क्या सोच रहे हैं इंदौर में इतनी बड़ी भीड़ यहां इकट्ठी हो गई तो इससे ज्यादा पापी नहीं होंगे इंदौर में? नहीं होंगे? बाप रे बाप, घर घर में 5-5 बैठे। उस घर में एक कथा सुनने वाला है तो 5 लोग मूवी देखने वाले हैं। और कई मूवी तो छोड़ो जी, मुझे क्या पड़ा है। आप याद से सुने, ध्यान से। पांडवों की विजय हुई और जब पांडवों की विजय हुई तो श्री कृष्ण कुंती के पास में पहुंचे। और जब कुंती के पास में पहुंचे तो श्री कृष्ण ने कुंती से कहा कि बुआ, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं और आज द्वारिका जा रहा हूं, मुझसे कोई वरदान मांग लो। और कुंती ने जो वरदान मांगा मेरे भाई बहन, वो बड़ा सुंदर है। ऐसा वरदान कोई नहीं मांगता जैसा कुंती ने मांगा। कुंती कहती है, हे कृष्ण, तुम अगर मुझे कुछ देना चाहते हो ना तो दो। क्या? विवदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण, अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो दुख दे दो। मुझे ये दे दो कि मेरे जीवन में से कभी दुख कहीं न जाए, मेरे जीवन में बने रहे। बुआ ये क्या मांग रही हो? जन्म से लेकर आज तक आपने दुख ही तो देखा है और अब फिर दुख मांग रही हो? क्यों मांग रही हो? बोले कृष्ण, मुझे सिर्फ दुख चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? बोले जब जीवन में दुख होता है ना तो तुम्हारी याद बनी रहती है। ये संसार बड़ा उल्टा है मेरे भाई बहन। जब तक आप खुश रहते हो, जब तक आप आनंद में रहते हो, ये सब आपके पीछे पीछे चलते हैं। और जब आपके ऊपर विपत्ति पड़ती है, आपके घर में इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा हो और तुम्हारे रिश्तेदारों को पता चल जाए और तुम कहीं गलती से उन्हें फोन करो तो वो उठाते हैं? जवाब दो, क्यों नहीं उठाते? आज इसकी बारी, कल मेरी बारी आएगी। ये तो ये भी जांच कर लेंगे नंबर किसको मिला रहा है, हाँ या ना। बोलो बोलो, हाँ हाँ बोलो हाँ। और इन्हीं रिश्तेदारों को कहना, अरे भाई तुम लोग हमारे साथ चलो, हम यूरोप ट्रिप पे चल रहे हैं घूमने। मना करेंगे? बोले टिकट सब मेरी तरफ से, अरेंजमेंट मेरी तरफ से। कोई मना करेगा? 1000 फोन करेंगे, भैया कब चलना है, भैया टिकट कंफर्म हो गई, भैया एक बात मेरे को पूछना था, भैया सब सेट है ना? बोले हाँ। कुछ देना तो नहीं है भैया? सुख में आए
सवई जुर बैठे, दुख में होई पराए, माया के बंधन में प्राणी समझ कछु ना आए। जब तुम्हारे जीवन में धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, सब लोग तुम्हारे रिश्तेदार हो जाते हैं, और जब विपत्ति पड़ती है तो सब भाग जाते हैं। और ये हमारे माया के चक्कर में हमारी समझ में नहीं आती कुछ भी। हे मेरे भाई बहन, इन दुनिया वालों को रिझाओ, मैं तुम्हें मना नहीं करता, लेकिन दुनिया वालों को रिझाने में मेरे गोविंद को भूल जाओ, ये तुम्हारा सबसे बड़ा अन्याय तुम्हारी अपनी आत्मा के साथ में है, तुम्हारे धर्म के साथ में। मैं ये नहीं कहता कि रिश्तेदारों के पास मत जाओ, मैं ये नहीं कहता कि रिश्तेदारों को मत बुलाओ, जो करना है करो। जितना रिश्तेदारों के लिए करते हो उससे ज्यादा मेरे कन्हैया के साथ करो, बस इतनी सी बात है। जितना भी करते हो सबसे ज्यादा कन्हैया के साथ करो। अगर इनको 5,000 की प्लेट खिला रहा है ना, तो मेरे ठाकुर जी को कम से कम 11,000 का 56 भोग लगा। क्यों? ये 5,000 इन रिश्तेदारों के बाप ने नहीं दिए तुझे। जब सरकार कर्ज देती है, लोन देती है ना, कर्ज देती है कि नहीं, पूछती है कि नहीं तेरा बायोडाटा क्या है, कहां खर्च करेगा, क्या करेगा बता। चेक करने आते हैं कि नहीं लोग उसके, बता तो दो। मालूम है मुझे, ठाकुर जी ने तो कोई भी सिस्टम तेरे ऊपर बैठा लाई नहीं। इस सरकार से अच्छी सरकार चलती है वहां। तुझे तो ये पता लगता है कि मैंने कमा लिया, लेकिन तुझे ये नहीं पता चलता तुझे कमाया किसने। और हाँ, उसे कुछ भेजने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तू पैदा हुआ था ना, उस दिन ठाकुर जी ने कैमरा तेरे अंदर ही फिट कर दिया था। जो करेगा, जैसा करेगा, जब जब करेगा, वो सब डुप्टो उसमें क्या बोलते उसको, रिकॉर्ड है। और जब तू ऊपर जाएगा ना, तो बाकायदा जैसी स्क्रीन ये लग रही है ना, ये छोटी है अभी भी, इससे भी बड़ी स्क्रीन लगाएगा ठाकुर जी, और तेरे अंदर से वो कैमरा निकाल के उसी कैसेट को प्ले कर देगा। तू ये है ना, पहचान ले, इस मूवी का प्रमुख कलाकार तू ही है, और पूरी स्टोरी तेरे आगे दिखा देगा। अब बता, इतने दिनों में मैंने तुझे इतना पैसा दिया, इतना टाइम दिया, इतने लोगों का ये सब तूने को दिया, इसका सही सही यूज क्या किया जरा बता देगा। और तब हालत खराब हो जाती है, बहुत हालत खराब हो जाती है, और तब हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। हाँ, आप पे तो होगा, वो कहेगा हमने तुम्हें इतनी लाइफ दी थी, बोले महाराज 3 घंटे तो आपकी कथा में ही बैठे रहे थे, हमने कुछ नहीं किया सिवाय आपकी कथा सुनने के। और ठाकुर जी कहेंगे चल सब माफ, अगर तूने ये किया तो सब कुछ माफ। जब सरकार चुनाव में जाती है तो कुछ कर्ज माफ करती है कि नहीं, कर देती है ना। हमारे ठाकुर जी को तो चुनाव लड़ना ही नहीं, वो माफ करना जानता है। हाँ, उसका एक ही चुनाव है कि जब जब तेरे शहर में कथाएं हुआ करे, टाइम निकालो और अपने ठाकुर की, अपने लिए, अपने आत्मा के कल्याण के लिए अपना समय निकाल कर अच्छे समय पर अपना टाइम दे दो, तेरा सारा कर्ज माफ है, सारा। अब जिन दानदाताओं ने ये धन देकर ये पंडाल लगवाए, माइक, ये लाइट, ये कैमरे, ये सब कुछ सिस्टम इकट्ठित किया, ठाकुर जी उनके पापों को क्षमा नहीं करेगा? संभव है ऐसा? करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने धन का कहीं ना कहीं, आज मेरे पास में कल एक लेटर आया था। अगर वो महानुभाव यहाँ हो तो मैं आपका आदर करता हूँ, आपने इतना सम्मान मुझे दिया और बहुत कुछ आपने मेरे बारे में लिखा, तो उसको मैं आपका आभारी हूँ। उस पत्र में कुछ चीजें मिली और उन्होंने कहा महाराज जो मदिरा इत्यादि पीते हैं आप उनका प्रतिरोध करिए और कहिए कि हाँ ये जो गंदी चीजें हैं वो नहीं होना चाहिए। और हाँ, मैं आपकी इस बात से बहुत, और आपने अगर मुझे टीवी पे कभी सुना हो तो मैं हमेशा कहता हूं अपने बच्चों से, जो चीजें सेहत के लिए नुकसानदायक हैं वो कभी भी अपने पास में मत भटकने दो, कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और गजब की बात है, मदिरा के पाउच पे, बोतल पे, सब पे लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी हम पीते हैं। तो मैं
आप सबसे एक प्रार्थना उन पत्र के माध्यम से, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं ये बात यहाँ कहूं, तो इसलिए मैं उनकी बात को मानकर ये बात कह रहा हूं, और मैं हमेशा कहता ही रहता हूं कि आप लोग जो बुरे व्यसन हैं, जो तुम्हारे चरित्र का हनन करते हैं, जो तुम्हारे जीवन का नाश कर सकते हैं, जो तुम्हें कैंसर से पीड़ित कर सकते हैं, जो तुम्हें किसी नाली में गिरा सकते हैं, ऐसे किसी नशे को अपने जीवन का भोग न बनने दें। इन सब चीजों से दूर रहें और अपने आप को बचाकर भगवान की भक्ति के लिए बचा के रखें। अपना वो टाइम, वो पैसा और अपना सब ठाकुर के चरणों में लगाएं, अपने जीवन के कल्याणार्थ।